दोस्तों, एक पत्नी के बॉयफ्रेंड के द्वारा उसके ही पति की हत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद में कहते हैं कि दोस्तों हत्यारा पुलिस की गिरफ्त से भाग गया। कहते हैं कि दोस्तों हत्यारा है वह फरार हो जाता है और फरार होने के बाद में कहते हैं कि दोस्तों वह पुलिस पकड़ में नहीं आता है। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों महिला को पता नहीं था कि उसका पति मर चुका है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। अब इस बात का फायदा पुलिस उठाती है और पुलिस कहते हैं कि दोस्तों वह उस पत्नी को कहती है कि उसे मिलने के लिए बुलाओ। दोस्तों पत्नी है वह उसे वापस मिलने के लिए बुलाती है और दोस्तों वह मिलने के लिए आ जाता है और जैसे ही वह ट्रैफिक पुलिस जो पुलिस थाना होता है उसके करीब पहुंचता है, दोस्तों पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों पुलिस है बड़ी ही चतुराई दिखाती है और कहते हैं कि दोस्तों पत्नी और पुलिस की सूझबूझ के कारण वह जो हत्यारा बॉयफ्रेंड था वह पकड़ लेती है उसे और कहते हैं कि दोस्तों पुलिस उसे अपनी गिरफ्त में ले लेती है और उसके बाद में कहते हैं कि दोस्तों उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट जाती है। कहते हैं कि दोस्तों एक प्रेम प्रसंग का मामला था, अवैध संबंधों का मामला था और अवैध संबंधों के चलते कहते हैं कि दोस्तों वह व्यक्ति महिला से मिलने के लिए आया था और मिलने के लिए आने के बाद में दोस्तों वह महिला से मिल करके जैसे ही वह देखता है उसका पति तो वह आग बबूला हो जाता है और जैसे ही वह भागने की कोशिश करता है बॉयफ्रेंड तो उसका पति है महिला का वह उसे पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों जैसे ही वह पकड़ना चाहता है वह उसे चाकू से वार कर देता है और चाकू से वार करने के बाद में कहते हैं कि दोस्तों महिला के पति के चाकू कहते हैं कि ऐसी जगह लग जाता है कि महिला का पति घायल हो जाता है और उसे घायल को अस्पताल पहुंचाया जाता है। लेकिन वहां पर जाने के बाद में उसकी हालत गंभीर बताई जाती है। दोस्तों उसे पता भी नहीं था, यानी कि गंभीर बताई जाती है। उसके बाद में कहते हैं कि जो पति है उसकी मौत हो जाती है, लेकिन महिला को इस बात का पता नहीं था। दोस्तों लगातार है वह महिला को इस बात का पता भी नहीं था। लगातार महिला फोन पर जब बातें करती रहती है लेकिन महिला को इस बात का नहीं पता था कि उसका पति मर भी चुका है। क्या इस बात का फायदा पुलिस उठाती है और उसके बाद में उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों पुलिस की सूझबूझ है, बड़ी ही चतुराई से कहते हैं कि पुलिस त्वरित कार्रवाई करती है और बड़ी चतुराई से आदमी गिरफ्तार कर लेती है व्यक्ति को। तो दोस्तों एक कहानी है, कहते हैं कि आखिरकार दोस्तों उसने ऐसा क्यों किया, उसने उसके पति को ही उसने मार डाला। तो दोस्तों एक कहानी बड़ी ही खौफनाक रहने वाली है। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। दरअसल दोस्तों एक कहानी है, ये मध्य प्रदेश के विदिशा इलाके की है। कहते हैं कि दोस्तों विदिशा इलाका जो कहते हैं कि पोश इलाका पड़ता है और वहां की एक कहानी है। दोस्तों कहते हैं कि एक पत्नी है जिसका अवैध संबंध चलता है और अवैध संबंध है वह है कहते हैं कि दीपक लाहड़िया नाम का एक व्यक्ति रहता है जो भोपाल का रहने वाला था। उसके साथ में कहते हैं कि दोस्तों बबलू डीमर की जो पत्नी होती है उसका अवैध संबंध चल रहा था, यानी कि वह उसे बातें करती थी, उसे उसकी दोस्ती थी। दोस्तों वह उसके साथ में मिलना जुलना भी रहता था। दोस्तों दीपक लाहड़िया उसके घर आता जाता था और वह महिला के साथ में अवैध संबंधों के चलते मिलने आता था और दोस्तों दोनों आपस के अंदर काफी ज्यादा बार मिल चुके थे। दोस्तों दोनों आपस के अंदर काफी बार मिल चुके थे। दोस्तों इस बात का पता है बबलू डीमर को पता चल जाता है और बबलू डीमर है वह अपनी पत्नी से कुछ कहता है लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानती है दोस्तों। और उसके बाद में कहते हैं कि लगातार ऐसा सिलसिला चलता रहता है। अब कहते हैं कि दोस्तों एक दिन है वह दीपक लाहड़िया उसके पास मिलने के लिए आया था और मिलने के लिए जैसे ही आया था दोस्तों कहते हैं कि बबलू डीमर वह वहां पर मौजूद था। वह उसे देख लेता है और देखने के बाद जैसे ही वह देखता है तो कहते हैं कि दोस्तों दीपक लाहड़िया भागने की कोशिश करता है और जैसे ही वह भागना चाहता है दोस्तों बबलू डीमर उसे पकड़ लेता है। लेकिन जैसे ही वह छुटाने की कोशिश करता है लेकिन बबलू डीमर उसे पूरी तरह से पकड़ लेता है। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों उसके पास में चाकू था। अब दीपक लाहड़िया है वह दीपक डीमर पर चाकू से वार कर देता है और जैसे ही चाकू से वार किया जाता है कहते हैं कि दोस्तों बबलू डीमर है वह घायल अवस्था में पड़ जाता है, लहू लुहान अवस्था में वह नीचे गिर जाता है और जैसे ही वह वहां से गिरता है लोग उसे उठा करके कहते हैं कि दोस्तों उसे अस्पताल पहुंचाया जाता है और जो दीपक लाहड़िया है वह वहां से फरार हो जाता है। अब दोस्तों कहते हैं कि बबलू डीमर जैसे ही उसे कहते हैं कि अस्पताल पहुंचाया जाता है तो उसे मृत घोषित कर दिया जाता है डॉक्टरों के द्वारा। लेकिन इस बात का पता उसकी पत्नी को नहीं था कि उसका पति बबलू डीमर मर चुका है, क्या उसकी मृत्यु हो चुकी है। दोस्तों वह इस बात से पूरी तरह से अनजान थी और इस बात का फायदा पुलिस उठाती है। दोस्तों वह लगातार अपने बॉयफ्रेंड जो दीपक लाहड़िया है उसे बातें करती रहती है। दीपक लाहड़िया लगातार उसी अपनी जो महिला मित्र थी उसके साथ बातचीत करता रहता है। उसे कहते हैं कि बबलू डीमर के बारे में बातचीत करता रहता है कि उसकी हालत कैसी है, वह उसके हालचाल पूछता रहता है। अब कहते हैं कि दोस्तों महिला को पूरी तरह से पता भी नहीं था, महिला इस बात से अनजान थी कि उसका पति मर भी चुका है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। अब लगातार जैसे ही वह संपर्क में रहता है पुलिस इस बात का फायदा उठाती है और पुलिस है
वह उसकी पत्नी से कहती है कि उसे मिलने के लिए बुलाओ। कहते हैं कि दोस्तों उसकी पत्नी से मिलने के लिए बुलाने के लिए कहती है और वह दीपक जो लहड़िया था उसको मिलने के लिए उसकी पत्नी बुला लेती है। और जैसे ही उसे बुलाया जाता है कहते हैं कि दोस्तों पुलिस मुस्तैद थी और पुलिस से वह त्वरित कार्रवाई करती है। और वह कहते हैं कि जैसे ही वह ट्रैफिक पुलिस थाने के पास में पहुंचता है पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है, पुलिस उसे पकड़ लेती है। दोस्तों पुलिस का साथी दिमाग चलता है और वह अब उसकी पत्नी के जरिए ही उसी बॉयफ्रेंड को पकड़ दिया जाता है, दीपक लहड़िया को, और वहां से गिरफ्तार करके पुलिस है वह उसे न्यायालय में पेश करती है। और न्यायालय में पेश करने के बाद में कहते हैं कि दोस्तों हत्या के मामले में उसे जेल के अंदर डाल दिया जाता है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट जाती है। कहते हैं कि दोस्तों पुलिस है वह इतने मुस्तैदी से काम किया कि पुलिस ने उसकी ही पत्नी का सहारा लिया और उसकी पत्नी का सहारा लेकर के दोस्तों पुलिस ने उसके बॉयफ्रेंड दीपक लहड़िया को पकड़ लिया। कहते हैं कि दोस्तों उसे पत्नी है वह अनजान थी, उसे पता नहीं था उसका पति बबलू डीमर मर चुका है, उसकी मृत्यु हो चुकी है, वह इस बात से अनजान थी। और जिसके चलते वह कहते हैं कि दीपक लहड़िया के संपर्क में लगातार बनी हुई थी। अब पुलिस को इस बात का पता था कि है लगातार उसके संपर्क में बनी हुई है तो इसका ही फायदा उठाया जाए। तो दोस्तों कहते हैं कि पुलिस सातिर दिमाग लगाती है अपना और वह उसी की पत्नी के जरिए कहते हैं कि उसके ही बॉयफ्रेंड दीपक लहड़िया को गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाल देती है और आगे की कार्रवाई में जुट जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। दरअसल दोस्तों ये कहानी सुनाने का मकसद है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं है, जबकि समाज में जागरूकता लाना ताकि हमारा समाज जागरूक और हमारे सामने जो ये प्रेम प्रसंग के मामले हैं, जो अवैध संबंधों के जो मामले हमारे सामने आते हैं दोस्तों, हर एक इंसान को झकझोर देते हैं, दिल को झकझोर के रख देते हैं। दोस्तों ऐसी कहानियां हमारे सामने आती है। दोस्तों अवैध संबंधों के जो मामले हैं ये दिन प्रतिदिन हमारे देश भर में बढ़ते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन हमारे सामने एक न एक कहानी सामने आ ही जाती है। दोस्तों अवैध संबंधों के चलते कहते हैं कि पत्नी है वह अपने पति की हत्या तक हो जाती है दोस्तों, और उसके बाद में कहते हैं कि वह उनको जेल की सलाखों के पीछे भी जाना पड़ जाता है। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों पत्नी का जो अवैध संबंध है वह अपने ही पति की हत्या का कारण बन जाता है। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों ये जो अवैध संबंध के मामले हैं ये हमारे देश भर में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। दोस्तों ऐसी कहानियां जब सामने आती है, ऐसी जब घटनाएं हमारे सामने आती है तो दोस्तों कहते हैं कि पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, दिल दहल जाता है ऐसी घटनाएं सुन करके। दोस्तों हैरान रह जाता है हर एक इंसान, क्योंकि जब ऐसी घटनाएं सामने आती है तो दोस्तों कहते हैं कि दिल झकझोर जाता है और ऐसी कहानियां सुन करके हर एक इंसान टूट जाता है। दोस्तों अवैध संबंधों के जो मामले हैं वह दिन प्रतिदिन हमारे देश में बढ़ते ही जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो दोस्तों ऐसी कहानियों से कई हद तक हमें बचना है। तो दोस्तों हमारे आसपास में अगर ऐसी कोई घटना घटित हो रही है या ऐसा कोई मामला हमारे सामने आ रहे हैं तो उनके खिलाफ मिलकर के आवाज उठाई ताकि ये मामले कई हद तक कम हो सके। लेकिन अगर दोस्तों हम चुप रहेंगे तो शायद ये मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे, रुकने का नाम नहीं लेंगे। दोस्तों कहते हैं कि ये मामले हैं दिन प्रतिदिन हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे चारों तरफ ये मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। यानी कि अवैध संबंधों के जो मामले हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहे। दोस्तों एक पत्नी का अवैध संबंध, और वो भी कहते हैं कि एक बॉयफ्रेंड के जरिए, जैसे ही उसका पति देखता है दोस्तों कहते हैं कि वह उसके बॉयफ्रेंड को पकड़ना चाहता है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड चाकू से हमला कर देता है और उसकी हत्या कर देता है और पत्नी को पता भी नहीं चलता है कि उसके पति की हत्या हो चुकी है। दोस्तों ऐसी कहानी जब सामने आती है तो हर एक इंसान हैरान रह जाता है, दिल झकझोर जाता है दोस्तों, पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है जब ऐसा मामला सामने आता है कि मृत्यु हो चुकी है पति की और पत्नी को इस बात का पता भी नहीं था। दोस्तों उस बात का फायदा उठा करके पुलिस बड़ी मुस्तैदी से कहते हैं कि उसके बॉयफ्रेंड को पकड़ लेती है, क्योंकि दोस्तों उस पत्नी को पता नहीं था और वह लगातार अपने बॉयफ्रेंड के संपर्क में बनी हुई थी। और जैसे ही वह अपने बॉयफ्रेंड के संपर्क में बनी हुई थी पुलिस को इस बात का पता चल जाता है कि यह इसके संपर्क में बनी हुई है। तो दोस्तों क्यों न पुलिस सोचती है कि क्यों न इसी का फायदा उठाया जाए। दोस्तों वह उसी पत्नी के सहारे कहते हैं कि उसके ही बॉयफ्रेंड को पकड़ लेती है। तो दोस्तों ऐसी कहानियां जब सामने आती है तो दिल है टूट जाता है, दिल झकझोर जाता है दोस्तों, पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। तो दोस्तों ऐसी कहानियों से कई हद तक हमें बचना है, तो हमें सचेत और सजग रहना होगा, मिलकर के एक दूसरे का साथ देना होगा।